हेलो फ्रेंड्स। आरबीआई ने अपनी अप्रैल 2025 की मॉनेटरी पॉलिसी में आज एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया है। रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से कट करके 6% कर दिया गया है। यह वाइडली एक्सपेक्टेड था और पॉलिसी स्टैंड भी अब न्यूट्रल से बदलकर अकोमोडेटिव कर दिया है। यह एक क्लियर सिग्नल है, अगर जरूरत पड़ी तो आगे और भी रेट कट किए जा सकते हैं। चलिए जल्दी से की टेकअवेज को देख लेते हैं। रेपो रेट 6% हुए, स्टैंड्स अब अकोमोडेटिव है और इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस अराउंड 4% है। इसके साथ ही जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट फॉर एफ वाई 2026 6.5% है। लिक्विडिटी सिस्टम में सरप्लस में है। ऐसा लगता है जैसे आज का यह डिसीजन ग्लोबल डेवलपमेंट्स को कॉन्टेक्स्ट में रखकर लिया गया है। अगर आप देखें तो ग्लोबली कमोडिटी प्राइसेस सॉफ्ट हो रहे हैं, ग्लोबल डिमांड स्लो है और डेवलप इकोनॉमीज रिसेशन से फाइट कर रहे हैं। आरबीआई ने प्रोएक्टिव होकर पॉलिसी को ग्रोथ सपोर्टिव बनाया है। तो इसका इम्पैक्ट आपके फाइनेंसिस पर क्या होगा? अगर आपका होम लोन या बिजनेस लोन फ्लोटिंग रेट पर है तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपके ईएमआईज कम हो जाएंगे। अगर आपका लोन फिक्स रेट पर है तो आप रीफाइनेंस कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप डेट फंड या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो बॉन्ड यील्ड गिरने के कारण लॉन्ग ड्यूरेशन डेट फंड्स जैसे गिल्ड या डायनामिक बॉन्ड फंड्स में कैपिटल अप्रिसिएशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन्फ्लेशन कंट्रोल होने से आपका रियल रिटर्न भी इम्प्रूव होता है। रेट कट से इक्विटी मार्केट को भी बूस्ट मिलता है। सेक्टर्स जैसे बैंकिंग, ऑटो, रियल एस्टेट जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव हैं, उनमें एक्टिविटी बढ़ने की संभावना है। लेकिन ये सब शॉर्ट टर्म सिग्नल्स है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग तभी इफेक्टिव होती है जब आपका पोर्टफोलियो आपके गोल्स, रिस्क एपेटाइट और कैश फ्लो नीड्स के हिसाब से बना हो। अगर आपको ये समझने में हेल्प चाहिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इस पॉलिसी इन्वायरमेंट के साथ अलाइंड है या नहीं, तो लेट्स कनेक्ट। एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं जो सिर्फ मार्केट से नहीं, आपके गोल से ड्रिवन हो। मार्केट्स चेंज होते रहेंगे, लेकिन आपकी प्लानिंग कंसिस्टेंट होनी चाहिए।